नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आपका स्वागत करता हूं और बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए मार्केट का एजुकेशन। किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से टेक्निकल लेवल होते हैं, टेक्निकल लेवल का बिहेवियर कैसा होता है और ये कैसे हमें सपोर्ट देते हैं ट्रेड लेने में। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज हमने सुबह में बात की थी कि आज का दिन जो है एक तहलका वाला दिन हो सकता है मार्केट में। आम इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से कहीं अलग लोग सोच रहे थे कि आज का दिन भी एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज होगा मार्केट में। जिस तरीके से कल एक थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोग कह सकते हैं, परसों जिस तरीके से जो फ्राइडे को एक अच्छी मूव आई थी, उन सारे बेसिस पे इन्वेस्टर्स का जो एक सेंटीमेंट बन रहा था वो बन रहा था कि अब शायद मार्केट में रिकवरी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लगातार हाइस पे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोग परचेस कीजिए, आप लोग होल्ड कीजिए। देखिए, मार्केट जो है वो हमेशा से कोई अभी 2020 से नहीं चलता आ रहा है। जो नए लोग हैं नहीं समझ पाते उन बातों को और इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आ जाते हैं। मार्केट के लिए एक बहुत ही सत्य जो बात है वो आप बिल्कुल दिमाग पे बैठा के रखिए। मार्केट में तेज़ी होती है, मंदी होती है, तेज़ी होती है, मंदी होती है। ये एक दौर कंटिन्यूअस होता रहता है और मार्केट कोई 2021 से ही नहीं चल रहा है। आप अगर पिछले 20 साल की हिस्ट्री देखोगे तो लगातार आपको ऐसा मिलेगा कि 2-3 साल जो है अच्छी तेज़ी होती है, फिर 2-3 साल थोड़ा सा वीकनेस होती है। अब बात कर लेते हैं मंदी की। मंदी दो तरीके से होती है। एक मंदी होती है जिसमें कि आपका टाइम जा रहा होता है, मतलब आज अगर आपने इन्वेस्ट किया और 6 महीने तक आपको कोई रिटर्न ना मिले ना, तो ये भी मार्केट की एक वीकनेस है। और एक होता है जिसमें प्राइस के साथ में हैवी मंदी आती है, और वो हम अगर इतिहास उठा के देखें तो हमें ये पता चलता है कि जब भी कभी बड़े बड़े फॉल आए ना, तो उनके पीछे बेसिक रीज़न रहे हैं। अब चाहे वो रीज़न जो है ग्लोबल मार्केट से आए हों, चाहे हमारे इंडियन मार्केट के, कि जब भी बड़े स्कैम निकल के आए हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक मार्केट को करेक्ट करते हैं। तो अभी स्कैम का डर तो अपने को नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की पकड़ है ना, तो ऐसा कोई डेटा जो है वो नहीं दिख रहा है कि आएगा करके। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो वीकनेस है, जो हम लगातार हायर वैल्यूएशन पे हैं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या है ना, कि हम लोग लगातार भागते गए, हमारे वैल्यूएशन काफ़ी हाई हैं। तो अभी क्या होगा, वैल्यूएशन प्लस प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है, और ये लगातार 6 महीने से हम ऐसे ही कामना करते हैं कि जो भी नए इन्वेस्टर है ना, उनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो जो पिछले 3-4 महीने की बाइंग है ना, वो अभी माइनस में चल रही है, तो उनको वो दौर नहीं देखने को पड़े जो 15 साल पहले और 20 साल पहले के इन्वेस्टर्स ने देख रखा है। अब बात करते हैं आज की रेंज। तो बैंक निफ्टी के लिए जैसे हम मान के चल रहे थे कि 52,500 एक स्ट्रिक्ट अपर रेंज होगी। अर्लियर एंट्री जो है 52,250 की बढ़िया दिख रही है, और यहाँ से सीधा 51,700, 51,600, 51,500, 475 तक के टारगेट अपन सुबह लेके चल रहे थे। ठीक है, और इसके बेसिस पे हमने ट्रेड क्या बनाया, हम नीचे से एक सपोर्ट पे बाइंग के लिए भी ट्राई कर रहे थे कि 51,500 पे, मतलब अगर एक नॉर्मल रेंज रहती 500-800 पॉइंट का 700 पॉइंट का मूवमेंट होता पूरे दिन का, तो 51,500 पे एक बाई भी हो सकती है, 450 का 51,450 का एसएल के साथ में, मतलब 70-80 पॉइंट का वहाँ पे भी हम रिस्क लेके चल सकते थे। तो आज की पहली ट्रेड 9:15 पे हमारी क्या होती है, 53,000 बैंक निफ्टी पी, प्रीमियम होते हैं 760, इसके टारगेट होते हैं 900, 1020, 1050 सॉरी, और 1250, मतलब 1250 तक के टारगेट के लिए हम लोग प्रिपेयर होते हैं। और ये ट्रेड जो है हमें ईजिली एक अच्छा रनिंग देके जाता है, और तकरीबन शुरुआत के 1 घंटे में ही 1250 का हमारा टारगेट हो जाता है, और उसके बाद में चालू होता है वीकनेस का दौर, और बैंक निफ्टी कंटिन्यू नए लोज बनाता रहता है। और ये जो प्रीमियम हम लोग लेके चल रहे होते हैं 760 की, ये 1550 के ऊपर निकल जाती हैं। अगर मैं सिर्फ इस ट्रेड के मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो ये रिटर्न निकल के आता है 120% के ऊपर। जो लोग ऑप्शन के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा अचंभा होता होगा कि कैसी बातें हो रही हैं, 70% का रिटर्न, 80% का रिटर्न, 120% का रिटर्न। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये सिंगल डे के रिटर्न की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अलावा निफ्टी में भी जो हमारी
जो रेंज थी हम लोग मान के चल रहे थे कि 25,000 एकदम टॉप रेंज हो सकती है, तो हम लोग 925 875 का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि आज हमने कोई निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया है, पी के लिए हमारी प्लानिंग थी। बाइंग के लिए जो है हम मान के चल रहे थे कि 24,400 का सपोर्ट होगा, 450 तक मान के चल रहे थे, और मार्केट में अच्छी वीकनेस दिखी और निफ्टी भी जो है अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ दिखा, अपने सपोर्ट के आसपास जाता हुआ दिखा। हम लोग सपोर्ट पे कुछ बाइंग के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन हम जो प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रीमियम नहीं आए। बैंक निफ्टी में भी हमने 51,180 के आसपास ट्राई किया था कि 50,800 का कॉल लेंगे, लेकिन जो प्रीमियम हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो प्रीमियम नहीं दिखे, थोड़ा सा प्रीमियम मैनिपुलेट रहे। अदरवाइज हमको वहाँ पे भी तकरीबन 80 से 100 पॉइंट ईजिली जो है मिल सकते थे। बैंक निफ्टी में हमने कुछ और छोटी मोटी ट्रेड की हैं। 52,500 पे भी हमने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, जिसमें 20 पॉइंट और 25 पॉइंट का एसएल गया, लेकिन फिर एक अच्छी ट्रेड मिली जिसमें हमें तकरीबन 250 पॉइंट के जो है वो टारगेट मिल गया। ये सिर्फ टारगेट की बात थी। अगर मैं हाई रेंज की बात करूँ तो उस कंडीशन में तो ये प्रीमियम भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो आप लोग भी इस तरीके से टेक्निकल लेवल पे फोकस कीजिए। मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडेक्स ट्रेडिंग में भी, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें आप अगर समझ लेते हैं तो बहुत ईजी है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। हम लोग आने वाले सेशंस में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसमें एक आम आदमी भी जो इतना सारा मार्केट नहीं कवर कर रहा है ना, तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा ऑप्शन को ट्रेड करना। इसी के साथ में ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को नमस्कार बोलूँगा। थैंक यू।